गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रमुख राजनीतिक दल सक्रिय भूमिका में नजर आने लगे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर रही है और ग्वालियर में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसा है। जी हाँ, बीजेपी नेता सिंधिया की बगावत के बाद पहली बार उनके इलाके में पहुंची प्रियंका गांधी ने कोई हमला तो नहीं बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं चाहूं तो सिंधिया जी के लिए बोल सकती हूं कि किस तरह अचानक उनकी विचारधारा ही पलट गई। लेकिन आज मैं आपको भटकाने नहीं, आपके मुद्दों की बात करने आई हूँ। आपका सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। जी हाँ, मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी पर हमला करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा 2 महीने से पूरा प्रदेश जल रहा। जी हाँ, मार काट मची है, महिलाओं के साथ भयानक अत्याचार हो रहा है, लेकिन कार्रवाई छोड़िए, पीएम ने 17 दिन तक एक शब्द नहीं बोले हैं। भयावह वीडियो वायरल होने के कारण कल मजबूरी में बोले, लेकिन उसमें भी विपक्ष शासित राज्यों का नाम लेकर राजनीतिक घोल दी है। जी हाँ, आपको बता दें कि मणिपुर में कुकी समुदाय की महिलाओं से दरिंदगी की घटना से पूरा देश हैरान है। कुकी समुदाय की महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनके उत्पीड़न से सड़क से लेकर संसद तक हंगामा मचा हुआ है। ऐसे में मणिपुर हिंसा मामले में समय रहते कार्रवाई नहीं करने का आरोप झेल रही राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने सफाई दी है। जी हाँ, रेखा शर्मा का कहना है कि मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा की घटनाओं को लेकर उन्होंने बीते 3 महीनों में 3 बार प्रशासन से संपर्क किया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। जी हाँ, दरअसल कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में 12 जून को शिकायत मिली थी, लेकिन आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। 4 मई का वीडियो 19 जुलाई को ऑनलाइन वायरल हुआ है। इस घटना से देश भर में लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। जी हाँ, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने कुंवारों को पेंशन देने का फैसला किए, लेकिन ये पेंशन लेने के लिए पात्र कौन होंगे? सरकार ने नियम और शर्तें क्या लगाई है? आसान भाषा में कहे तो सरकारी पेंशन लेने से पहले कुंवारों को 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले तो सरकार की कसौटी पर खरा उतरना ही बड़ी चुनौती है। उसके बाद अगर कोई जांच में अपात्र पाया जाता तो उसमें पेंशन का लाभ उठाना महंगा पड़ जाएगा। सरकार सूद समेत रकम वसूल करेगी। हरियाणा में सरकार के नियम और शर्तें चर्चा में बनी हुई है। जी हाँ, फिलहाल कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कुंवारों को एक हाथ में लड्डू दिया जा रहा है, तो गर्दन पर नियमों और शर्तों की तलवार भी रखी गई है। बता दें कि मनोहर लाल खट्टर सरकार ने हरियाणा में 1 जुलाई से कुंवारे लोगों के लिए 2750 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने की योजना शुरू की है। इस संबंध में अब अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसमें नियम और शर्तों को फाइनल किया गया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अगर किसी की शादी नहीं हुई और वो लिव इन में रहता है तो पेंशन का हकदार नहीं होगा। अगर कोई तलाकशुदा है तो वो भी पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे। अन्य पेंशन पाने वाला व्यक्ति भी इस योजना का लाभ पाने का हकदार नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई कुंवारा है और बाद में उसकी शादी हो जाती तो सरकार को सूचना देनी होगी, वरना एक्शन लिया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने मणिपुर हिंसा और महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच उन्होंने कहा कि हम मणिपुर में बीजेपी सरकार को हटाने और राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2017 में मणिपुर के संबंध में मांग की थी। जी हाँ, वहीं आम आदमी सांसद राघव चड्ढा ने आगे कहा कि मणिपुर जल रहा और भयानक वीडियो सामने आए हैं। सरकार को इस पर चर्चा करनी चाहिए। वो क्यों भाग रही है? डबल इंजन सरकार है, फिर भी राज्य में इतनी हिंसा हो रही है। वहीं मणिपुर इस देश का अभिन्न अंग है। मणिपुर जल रहा, वहाँ से हैवानियत भरी तस्वीरें और वीडियो सामने आई है। सरकार इस विषय पर बहस कराए। सरकार इस बहस से क्यों भाग रही है? मणिपुर और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। डबल इंजन की सरकार चल रही, मगर सिर्फ डबल हैवानियत नजर आ रही है।
जी हां, आपको बता दें कि तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज दरमुख मोनेत्र कड़गम पिछले 2 महीने से किसी न किसी कारणों से पूरे देश में चर्चा में रही है। फिर चाहे वो डीएमके के मंत्री सेंथिल बालाजी की ईडी के हाथों गिरफ्तारी हो या फिर बीजेपी को हराने की कोशिश के तहत बनाए गए गठबंधन इंडिया के गठन में पार्टी की भूमिका रही है। इन सभी के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एबीपी न्यूज के साथ एक विशेष इंटरव्यू में विपक्षी गठबंधन केंद्रीय एजेंसियों के छापों के साथ ही बीजेपी के विरोध में खुलकर बात की है। जी हां, विपक्षी गठबंधन इंडिया में अलग अलग विचारधारा की पार्टियों में कैसे सामंजस्य बैठेगा, इस सवाल पर तमिलनाडु सीएम ने कहा, कई मौकों पर डीएमके ने पहले ही साबित कर दिया कि विभिन्न विचारधारा वाले राजनीतिक दल एक सामान्य कारण के आधार पर एकजुट हो सकते हैं। जी हां, आपको बता दें कि बाढ़ और बारिश के बाद दिल्ली वालों को सब्जियों के दाम ने रुलाना बंद नहीं किया है। दिल्ली के खुदरा बाजारों में अभी भी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। 20 दिन पहले तक जो सब्जियां जिस रेट में 1 किलो मिल जाया करती थी, अब उसी रेट में 250 ग्राम भी नहीं मिल रही है। हालांकि पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते टमाटर की रेट में कमी जरूर आई है। जी हां, दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई राज्यों में टमाटर अब और रियायती दरों पर मिलने शुरू हो गए हैं। बीते गुरुवार से ही सरकारी केंद्रों पर टमाटर की कीमत 80 रुपये से घटकर 70 रुपये हो गई, लेकिन इस बीच कई अन्य सब्जियों के दाम पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। टमाटर अभी भी फुटकर बाजार में 200 से ज्यादा रुपये में बिक रही। वहीं बीन्स, शिमला मिर्च, फूल गोभी, भिंडी, अदरक, करेला और अन्य कई सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी जारी है। जी हां, आपको बता दें कि भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को बीते गुरुवार को दिल्ली राउ जेएनयू कोर्ट ने महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में अस्थायी जमानत दे दी है। इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यौन उत्पीड़न मामले में ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोप गंभीर है, लेकिन जमानत तय करने के लिए आरोपियों की गंभीरता ही एकमात्र कसौटी नहीं है। जी हां, आपको बता दें कि अंबाला में 10 जुलाई की बाढ़ बेशक आकर चली गई हो, लेकिन बाढ़ के दिए जख्म ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बाढ़ के कारण हुई तबाही के कारण शहर में बिजली व्यवस्था भी पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो पाई है। आज भी अंबाला शहर के दुर्गानगर और आसपास के लोगों ने 3 दिनों से ठप बिजली व्यवस्था की रोक के कारण अंबाला हिसार हाईवे जाम कर दिया। हाईवे जाम की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को शांत किया और हाईवे खुलवाया है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के गया में 7 साल पहले हुए चर्चित रोड रेज के मामले में पटना हाई कोर्ट ने आरजेडी नेता बिंदी यादव और जदयू एमएलसी मनोरमा देवी के बेटे राउकी यादव समेत तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि इस केस में बिहार सरकार और उसकी पुलिस ये साबित करने में असफल रही कि इन तीनों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया है। जी हां, आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा में महिलाओं को सरेआम निर्वस्त्र घुमाने का वीडियो सामने आने के बाद विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। संसद से लेकर सड़कों पर इस मुद्दे पर बवाल जारी। जी हां, इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। ममता ने पूछा कि आपके बेटी बचाओ के नारे का अब क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि आप बंगाल में हिंसा को लेकर सवाल उठाते, लेकिन आज पूरा देश जल रहा है। जी हां, मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए ममता ने कहा कि मैं पीएम मोदी से पूछना चाहती हूँ कि क्या मणिपुर की घटना से आपको थोड़ा भी दुख नहीं हुआ है। आप पश्चिम बंगाल पर उंगली उठाते, लेकिन क्या आपको बहनों और माताओं से प्यार नहीं है। कब तक बेटियां जलाई जाएगी, दलित अल्पसंख्यक मारे जाएंगे, लोग मारे जाएंगे। हम मणिपुर नहीं छोड़ेंगे। उत्तर पूर्वी बहनें हमारी बहनें हैं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।